बच्चों का वार्षिक परीक्षा में रिजल्ट शानदार हो तो खुद ब खुद माहौल गौरवान्वित हो जाता है और कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा था मखदुमपुर में अवस्थित ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल में, जहां वार्षिक परीक्षा फल वितरण एवं शिक्षक अभिभावक मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया था। इस अवसर पर काफी संख्या में अभिभावक अपने बच्चों के साथ पहुंचे थे और रिजल्ट प्राप्त कर खुशी जाहिर करते हुए कह रहे थे कि मखदुमपुर में ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल का कोई जवाब नहीं। यहाँ की व्यवस्था और यहाँ खासकर आधुनिक शिक्षा, क्योंकि यहाँ अब पैनल बोर्ड से जो शिक्षा दी जा रही है वो अपने आप में बहुत ही बेहतर है, क्योंकि आज का जमाना ही आधुनिक शिक्षा का है। सभी शानदार प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को विद्यालय की डायरेक्टर निर्मला शर्मा, चेयरमैन संतोष शर्मा द्वारा पुरस्कृत किया गया। पुरस्कार पाकर बच्चे काफी खुश एवं प्रफुल्लित नजर आ रहे थे। बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता में भी एक अलग तरह की खुशी और गर्व की अनुभूति देखी जा रही थी। इस अवसर पर विद्यालय के डायरेक्टर निर्मला शर्मा, चेयरमैन संतोष शर्मा ने सभी सफल बच्चों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए आशीर्वाद दिया और कहा कि इसे पूरी सफलता मानकर नहीं चलना है, अभी और आगे बढ़ना है, सफलता की मंजिल को छूना है और अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। और इसके लिए आपने जो मेहनत अभी दिखाई है, यही मेहनत लगातार जारी रहना चाहिए, बल्कि इससे भी ज्यादा मेहनत कर अपनी खास पहचान बनाकर अपने पेरेंट्स एवं विद्यालय का नाम रोशन करना है। ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल मखदुमपुर का माहौल गौरवान्वित लग रहा था। बच्चों के माता पिता काफी खुश एवं गर्व का एहसास कर रहे थे। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। आज ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल पलिया मखदुमपुर एफिलेटेड सीबीएसई 10+2 का हमारा एनुअल रिजल्ट था। एकेडमिक सेशन हमने 2025-26 की समाप्ति की और ये एकेडमिक सेशन हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। इस एकेडमिक सेशन में स्कूल में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, हमारे सीनियर क्लासेस में क्लास 6 to 10th में इंटरेक्टिव पैनल्स लगे हुए हैं। जूनियर सेक्शन में हमारा स्टार्टिंग फ्रॉम प्री नर्सरी टू क्लास 2 सारे उनके क्लासरूम्स में डिजिटल टीवी लगा हुआ है। वो इसलिए है डिजिटल टीवी से क्या होता है कि बच्चों को हम एक्टिविटीज़ कराते हैं, उनको दिखाते हैं। द बेसिक मोटो बिहाइंड दिस इज़ टू मेक देम स्टडी विद मतलब प्ले एंड लर्न, जो हमारा कॉन्सेप्ट है। और जो हमारी जो नई शिक्षा प्रणाली जो अभी लागू हुई है NCF 2020 एंड आपका जो NEP 2020 जो है आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसके तहत जो छोटे बच्चे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द प्री नर्सरी टू क्लास 1-2, तो उसमें जो मॉड्यूल्स हैं बेसिकली वही है कि इनको आप वीडियो के माध्यम से पढ़ाएं, ठीक है। और बेसिक उसके पीछे रीज़न है कि उनके जो इम्पॉर्टेंट स्किल्स है, मोटर स्किल्स हो गया, कॉन्सेंट्रेटिव स्किल्स हो गया, थिंकिंग स्किल्स हो गया और एंड आपका एनालिटिक स्किल्स हो गया, इस पे ज़्यादा फोकस हम लोग करते हैं, सो डैट बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी हो हर चीज़ को जानने की, देखने की। आप कोई भी चीज़ को देख लेते हैं एक बार तो आपके बहुत जल्दी वो आपको स्मरण मतलब याद हो जाता है। तो उसी तहत हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चों को हम लोग प्रैक्टिकली चीज़ों को पढ़ाएं, उनको हर चीज़ों से अवगत कराएं, सो डैट उनका थियोरेटिकल नॉलेज के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी स्ट्रांग हो। आध्यात्मिक शिक्षा के लिए अभिभावकों का कितना सपोर्ट मिल रहा है? बिल्कुल अभिभावकों का सपोर्ट है। अपने पेरेंट्स से बात भी की होगी, आप लोगों ने पेरेंट्स से बात भी किया होगा, आपने देखा भी सारे अभिभावक इसके प्रति काफ़ी इच्छुक हैं, क्योंकि आज के डेट में स्किल्स जो एजुकेशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके पास थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों की बहुत ज़रूरत है, और दोनों एक साथ जब इंकरेज होते हैं तो ऑब्वियस है कि आप वो बच्चे अच्छे करेंगे ही। मखदुमपुर में हमारा एक स्कूल है जहाँ पे इंटरेक्टिव पैनल की व्यवस्था है सीनियर क्लासेस में, जहाँ पे हम बच्चों को AI के माध्यम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आपका AI टूल्स एजुकेशन में आजकल इंक्लूड हो चुका है, वो काम कर रहा है। AI के माध्यम से हम उनको सारा चीज़, जैसे मान लीजिए फिजिक्स का ही हमको लाइट टीचर पढ़ा रहे हैं तो लाइट का पूरा वीडियो दिखा सकते हैं कि हाउ लाइट ट्रेवल्स थ्रू एंड व्हाट स्पीड इट इज ट्रैवलिंग एंड व्हाट एल्स इज देयर, एवरीथिंग इज देयर इनटू द पैनल। It is basically hub of the knowledge which combines with the whole NCERT. सफल विद्यार्थियों को नए सेशन के लिए क्या कहेंगे? सफल विद्यार्थियों को नए सेशन में यही कहना चाहूँगा कि आप निरंतर जैसे मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करते रहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है, रिजल्ट्स तो पेपर पर रह जाते हैं, आपके साथ जो आपकी नॉलेज है वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेगी, वो आपके काम आएगी। और जो बच्चे रैंक होल्डर्स नहीं है उनको कोई निराश और हताश होने की ज़रूरत नहीं है। हर दिन एक आपके लिए नया सवेरा है। आप एक नए सवेरे के साथ अपने नए लगन और मेहनत के साथ आगे की पढ़ाई के लिए आप अपना तैयारी करें। मखदुमपुर शहर के निवासियों को भी धन्यवाद देती हूँ कि वो अपने बच्चों को उनकी भविष्य को संवारने हेतु इस
विद्यालय को सौंपे हैं और विद्यालय परिवार के द्वारा उनके पढ़ाई लिखाई एवं संस्कार संबंधी शिक्षा प्रदान करने में अग्रसर रहा है और निरंतर प्रयत्नशील है कि इस विद्यालय से उत्तीर्ण होने वाले बच्चों का संस्कार अच्छा हो और उनके अंदर इतनी मेधा उत्पन्न हो जाए कि वो अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल सिद्ध हो सकें। बच्चों का प्रदर्शन शानदार रहा है मैडम, इसके पीछे क्या वजह है? जी हाँ, बच्चों का प्रदर्शन काफ़ी शानदार रहा, बेहतर रहा। इसके पीछे बच्चों की मेहनत, उनके पेरेंट्स की तत्परता और स्कूल के शिक्षकों के द्वारा दिया गया अटेंशन और दी गई बेहतर शिक्षा के कारण हुआ है। अब जो है ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल कंप्लीट डिजिटल स्कूल हो गया है मैडम, क्या शुभकामना देना चाहेंगे? कैसे काम करेगी डिजिटल स्कूल के रूप में? अब विद्यालय के द्वारा डिजिटल माध्यम से बच्चों को शिक्षा प्रदान करने की कोशिश इस हेतु की जा रही है ताकि आज साइंस और टेक्नोलॉजी के एज में वो पीछे न रह जाएं, वह भी अपने जीवन में अव्वल पद हासिल कर सकें। इसलिए आगे भी यह स्कूल प्रयत्नशील रहेगा कि बेहतर से बेहतर डिजिटल एजुकेशन दी जा सके, अर्थात डिजिटल बोर्ड पैनल आदि के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षित किया जाए, शिक्षण प्रदान किया जाए। इसके माध्यम से शिक्षा देने से दो फायदा होता है। एक फायदा है कि टीचर अपने शिक्षण पद्धति को ज़्यादा बेहतर बना पाते हैं और चूँकि हम लोग सबको ही जानते हैं कि ऑडियो विजुअल मीन्स ऑफ एजुकेशन बेटर दैन ओनली मेथड ऑफ टीचिंग बाय मैनुअल लेबर। मैडम, जिस तरीके से पैनल लगाए गए हैं ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल में, बच्चों को शुरुआती दौर में शिक्षा देने में क्या कोई कठिनाई आ रही है? क्योंकि ज़्यादातर बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के हैं, इन बच्चों को डिजिटल कैसे बनाएंगे? वास्तव में मखदुमपुर का ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले बच्चों को ही शिक्षण प्रदान करने में अग्रसर है और बहुधा बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से ही आते हैं क्योंकि मखदुमपुर शहर कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है और चूँकि जहानाबाद के नज़दीक होने के कारण जहानाबाद के शहरी इलाके से प्रभावित जरूर है। इसलिए बच्चों को डिजिटल शिक्षा के माध्यम से उन्हें शिक्षित करने में शिक्षकों के द्वारा किसी प्रकार की कठिनाई महसूस नहीं की जा रही है और न बच्चों के द्वारा उसे समझने में कठिनाई महसूस की जा रही है। उसका कारण ये है कि आज के मोबाइल एज में बच्चों के द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर स्मार्टफोन का भी यूज़ किया जा रहा है और इसकी शुरुआत खास करके कोरोना के बाद विद्यालयों के द्वारा अपने क्लासेस को संचालित रखने के लिए सरकार के निर्देशानुसार, बोर्ड के निर्देशानुसार मोबाइल के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने की कोशिश की गई, जिसका असर बच्चों पर है और उसका इफेक्ट दो तरह का बच्चों पर पड़ा है। एक तो कम से कम उस ड्यूरेशन में जिस समय उन्हें स्कूल से वंचित हो जाना पड़ा था, उस समय भी कुछ शिक्षा प्रदान की जा रही थी। दूसरा, बहुत सारी प्रैक्टिकल नॉलेज उसके माध्यम से हो जाती थी शिक्षण के क्षेत्र में, लेकिन उसका बैड इफेक्ट यह है कि कोरोना के काल में जब बच्चों को हैंडसेट देना पड़ा गार्जियंस को, तो उनकी पढ़ाई के लिए हैंडसेट तो उन लोगों के द्वारा प्रदान किया गया, लेकिन अब उनकी हैबिट बन गई है, जिसका कारण यह है कि बच्चे अपने पाठ्य पुस्तक की ओर ध्यान न दे करके ज़्यादा मोबाइल के माध्यम से पढ़ने और उसका गलत फ़ायदा भी उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अर्थात अपने रिक्रिएशन के लिए वे उल्टी सीधी रील्स भी देखने का प्रयास करते हैं। एक आखिरी सवाल है मैडम, सत्र 2026-27 में ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल मखदुमपुर या फिर यूँ कहें कि एनआर एजुकेशनल ग्रुप के अंतर्गत संचालित सभी विद्यालयों का लक्ष्य क्या रहेगा? 2026-27 के सेशन में
एएनआर एजुकेशनल ग्रुप के द्वारा संचालित होने वाले विभिन्न विद्यालयों जैसे ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल मखदूमपुर, एएनआर पब्लिक स्कूल जहानाबाद, ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल शकूराबाद, निरंजना ज्ञान निकेतन गांधी मैदान जहानाबाद और चिल्ड्रन एकेडमी पुरानी बिजली कॉलोनी जहानाबाद में उत्तम मेथड से, खासकर डिजिटल मेथड से उन्हें अधिक शिक्षा प्रदान करने की कोशिश की जाएगी ताकि अपने प्रैक्टिकल लाइफ में वो कुछ कर सके। कोई ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे बच्चे चाहे तो वो प्राइवेट कंपनीज में या गवर्नमेंट जॉब में चले जाएं, बल्कि अपने जीवन के क्षेत्र में वो स्व रोजगार की भी स्थापना कर सकें और अपने जीविकोपार्जन के अच्छे साधन जुटा पाएं।